गुरु भगवान को नमन है। देखिए, एक प्रेमी का प्रश्न है, भक्ति तो बहुत करते हैं पर उसका उतना फल नहीं मिलता, क्या हमारी भक्ति में कमी है? हमें भक्ति का फल इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारे मन में चारों तरफ राग द्वेष फैले हुए हैं। हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक भूमि में जब हम बीज डालते हैं, बीज परिपक्व इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसके चारों तरफ कचरा पड़ा हुआ होता है। थोड़े से दिन बाद हम उसमें देखते हैं कि आसपास बेकार की घास आ जाती है और वो सारी खाद को ग्रहण कर लेती है, जिसके कारण वो बीज परिपक्व नहीं हो पाता। इसका क्या कारण हुआ? कारण यही है कि आसपास के राग द्वेष के जो विचार हैं वो हमारे अच्छे फल को, अच्छे बीज को या अच्छे संकल्प को ग्रहण नहीं करने देता। ऐसे ही हमारे मन पर डिपेंड करता है कि जब तक हमारे शरीर के अंदर में राग द्वेष रहेंगे और बहुत नेगेटिव विचार रहेंगे तो भक्ति का फल हमें नहीं मिलता है, क्योंकि सारा समय तो राग द्वेष में निकल गया। तो जो खाली स्पेस, जो संकल्प हमने किया था, उस संकल्प को हम पूरा नहीं कर पाते। क्या कारण क्या हुआ? क्योंकि राग द्वेष ने हमारे उस संकल्प को पूरा नहीं होने दिया। इसलिए अगर हमें भक्ति का फल चाहिए तो हमें चारों तरफ सर्कल ऐसा बनाना पड़ेगा, जैसे एक पौधे को चारों तरफ होद बनाते हैं, उसमें साफ जल डालते हैं, तभी वो पौधा परिपक्व हो पाता है। ऐसे ही अपने मन के आसपास के विचारों को हमें ठीक करना होगा, जिससे कि हमने जो संकल्प अपने लिए किया है, जो इच्छा हमने व्यक्त करी है, उसके चारों तरफ हमें स्पेस देना होगा। स्पेस होगा तो वो जड़ें चारों तरफ फैलेंगी, तभी उसका फल हमें मिलेगा। किसी भी फल को प्राप्त करने से पहले यह देखें कि कहीं मेरे मन में कोई विकार तो नहीं है। किसी भी फल को प्राप्त करने से पहले हमें अपने आप में ये देखना होगा कि कोई संसारी विचार या कोई इधर उधर के बेकार के विचार मेरे अंदर तो नहीं आ रहे हैं। इसलिए हम अपने आप को जज करें, चेक करें कि बेकार के विचारों को हम बाहर निकालें और जो अच्छा संकल्प किया है उसको पूरा करने के लिए हम तैयार हो जाएं। तभी हमारा संकल्प पूरा हो सकता है, हमें फल की प्राप्ति होगी। कारण यही होता है हमारे जीवन में कि हम बहुत सारे इधर उधर के विचारों को उठा करके हम एक दूसरे से चर्चा में समय लगा देते हैं और अपने अच्छे विचारों को हम किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि दूसरे के नेगेटिव विचार इतने होते हैं कि सारा दिन उसी में समय लग जाता है। जिससे जब हम भक्ति में बैठते हैं तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे इधर उधर के विचार दौड़ने लग जाते हैं, जिसके कारण जो हम संकल्प पूरा करना चाहते थे, जो भगवान के प्रति हमारा प्रेम था, जो हम भगवान से चाहते थे, वो हमारा पूरा नहीं हो पाता। कारण यही है, कारण ये नहीं है कि हमारी भक्ति में कमी रही। भक्ति में कोई कमी नहीं है। तो कहते हैं ना, बीज में कोई कमी नहीं है, पर बीज को डाला उस भूमि में स्पेस होना चाहिए, उसे फैलने की जगह होगी, तभी वो पूरा वृक्ष बन पाएगा। और वृक्ष बनने के बाद उसमें फल भी लगेंगे और वो फल हमें तभी मिल सकते हैं जब हमारे जीवन में सत्संग हो। सत्संग से ही धीरे धीरे ये आसपास का दायरा, जो कचरा होता है मन में, वो सारा बाहर गुरु निकाल देते हैं। और निकालने के बाद हमारे मन को जो हम चाहते हैं उसको स्पेस मिल जाता है, और स्पेस मिलने के बाद जो फल चाहते थे वो फल हमें प्राप्त होता है। गुरु भगवान के शुक्राने।